आप सभी लोगों को राम राम। खुशी तो बहुत हो रही होगी आर्टिकल्स और वीडियोस देखकर कि जीएसटी जो है वो 28% से घटकर 18% रह गई है, मतलब 10% जीएसटी घट गई है। तो अब गाड़ियों के प्राइसेस 10% तक घट जाएंगे, मतलब 1 करोड़ की जो गाड़ी थी वो अब 90 लाख की मिलेगी। 50 लाख की जो गाड़ी थी वो 45 लाख की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्चुनर लगभग 50 लाख में आती है एक शोरूम, वो अब 45 लाख रुपए की मिल जाया करेगी। 5 लाख रुपए तक फॉर्चुनर सस्ती हो जाएगी। ऐसी कुछ खबरें हैं और ऐसे कुछ टाइटल्स देखकर खुशी बहुत हो रही होगी कि नई गाड़ी खरीदनी थी और सस्ती भी हो गई अब तो, और अच्छा है, पैसे बच गए। ये रियलिटी नहीं है। चलो थोड़ा रियलिटी खेल लेते हैं। देखिए, गाड़ियों के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं, जीएसटी कम हुई है। ये जो एक्स शोरूम प्राइसेस आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर को ही पकड़ लेते हैं वापस से कि 50 लाख रुपए की अगर फॉर्च्यूनर आ रही है एक्स शोरूम, तो ये प्राइसेस जीएसटी लगने के बाद में हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट गाड़ी की अलग है, उसमें जीएसटी लगाने के बाद में एक्स शोरूम प्राइसेस क्रिएट होते हैं। उस एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर फिर रोड टैक्स लगता है, आपको इंश्योरेंस वगैरह करवाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस देके आप घर पर गाड़ी लाते हो तो वो जाके आपको और महंगी पड़ती है। तो जीएसटी जो लग रहा था 28% का, सॉरी फॉर्च्यूनर के ऊपर तो 50% का जीएसटी लग रहा था, वो घटकर 40% रह गया है, मतलब 10% कम हुआ है। सिर्फ जीएसटी कम हुआ है। असल में हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट अभी तक 4 स्लैब्स में जीएसटी लगा रही थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 स्लैब्स में से 2 स्लैब्स को हटा दिया है, 12% और 28% हटा दिया। अब 5% और 18% में जीएसटी लगा करेगी। एक नए स्लैब को इंट्रोड्यूस करा है, 40% का स्लैब। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको सिन गुड्स बोलते हैं, जैसे कि तंबाकू, ये अपना सिगरेट वगैरह, अल्कोहल वगैरह, और कुछ ऐसी महंगी चीज़ें जो नॉन एसेंशियल चीज़ें कह सकते हैं उन्हें, या फिर कुछ ऐसी महंगी चीज़ें जो सिर्फ महंगे लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पर 40% की जीएसटी अप्लाई हुआ करेगी। हम यहाँ पर हर किसी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करने वाले, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक किस तरह से टैक्स लगाया जा रहा था और नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से किस तरह से टैक्स लगेगा, वो पूरी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं बोलकर भी आपको बता देता हूँ। मैं मोटा मोटा समझाऊँ ना आपको, तो अभी तक क्या चल रहा था कि अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम है और वो पेट्रोल गाड़ी है तो 29% जीएसटी लगेगा, डीजल गाड़ी है तो 31% जीएसटी लगेगा, जिसको घटाकर 18% कर दिया गया है। अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और 1500 सीसी से बड़ा इंजन इस्तेमाल किया गया है तो उसके ऊपर 45 से 50% तक जीएसटी लग रहा था अभी तक, जिसको घटाकर फिक्स्ड 40% कर दिया गया है। ये तो हो गई 4 व्हीलर के बारे में बात। अगर 2 व्हीलर के बारे में बात करें तो अगर उसमें 350 सीसी से छोटा इंजन इस्तेमाल हुआ है तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लग रही थी, जिसको घटाकर 18% कर दिया गया है। और अगर 350 सीसी से बड़ा इंजन इस्तेमाल हुआ है तो उसके ऊपर 31% जीएसटी लग रही थी, जिसको और बढ़ाकर 40% जीएसटी कर दी गई है। तो 2 व्हीलर अगर 350 सीसी से बड़ी है तो उसके ऊपर टैक्स आपको 9% ज़्यादा देना पड़ेगा। और रही बात तो 4 व्हीलर्स की, तो 4 व्हीलर्स पर 3% से लेकर 13% तक जीएसटी कम हो गई है। अब बात आती है कि कस्टमर को, मतलब कि आपको एग्जैक्टली फ़ायदा कितना होगा। जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी कि टैक्स कम हुआ है, प्राइसेस नहीं, ये दोनों अलग बात हैं। अलग कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। असल में जो गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल रही है उस पर पहले ही टैक्स लग चुका है, ठीक है, और जो टैक्स लगा है वो कम हुआ है, गाड़ी का प्राइस नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन का टॉप मॉडल फियरलेस प्लस डीजल ऑटोमेटिक इस समय पर आपको 15,60,000 रुपये का मिलता है एक्स शोरूम। ये पुराने जीएसटी के हिसाब से प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं। इसके ऊपर 31% जीएसटी लगा हुआ है, मतलब कि इस गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 11,90,839 रुपीज़। 31% जीएसटी लगने के बाद में ये 15,60,000 रुपये की बनती है। 31% जीएसटी घटकर अब 18% रह गया है। तो 18% जीएसटी लगाने के बाद में नेक्सॉन का टॉप मॉडल आपको 14,05,190 रुपीज़ का मिला करेगा। मतलब कि नेक्सॉन का टॉप मॉडल आपको पहले के कंपैरिजन में 1,54,809 रुपीज़ सस्ता मिलेगा। ये हो गई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, एग्जैक्ट हमने 18% जीएसटी के हिसाब से लगाया है तो। लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा मानना है, और कहना है ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का कि ये जो 10 और 13% जीएसटी कम हुआ है इसका पूरा फ़ायदा कस्टमर को नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है ये बात सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, फ़ायदा है,
फ़ायदा जब भी होता है वो सब में बंटता है और नुकसान बांटने के लिए कोई नहीं आता है। मैं और डिटेल में जाके समझाता हूँ। तो आपको फ़ायदा मिलेगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ही मिलेगा, लेकिन पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ये जो 1.5 लाख रुपए नेक्सॉन सस्ती हो रही है, ये पूरे 1.5 लाख रुपए गाड़ी बनने से लेकर आपके घर तक गाड़ी आने के बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब में बटेंगे। मेजर पोर्शन आपका होगा लेकिन पैसा सब में बटेगा। इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से इकोनॉमिस्ट ने जो बताया है उसके हिसाब से देखा जाए तो नेक्सॉन का टॉप मॉडल फॉर एग्जांपल के तौर पे हम चल रहे हैं 1.5 लाख रुपए नहीं, लमसम 80 या 90 हज़ार रुपये तक सस्ता होगा। और अगर आप मॉडल को और नीचे ले जाओगे तो यही कैलकुलेशन और कम होती जाएगी, मतलब कि 80-90 हज़ार रुपये की जगह 60-70-50-40-30-35 हज़ार रुपये तक चले जाएगा। जैसे कि अगर गाड़ी का प्राइस ही कम है तो उसका परसेंटेज भी कम ही होगा जो कटने वाला है। फॉर एग्जांपल हम फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल GRS 4x4 डीजल ऑटोमेटिक जो इस समय पर 52.34 लाख रुपीस का मिलता है। इसके ऊपर अभी तक 50% GST लग रही थी और ये जो प्राइस मैंने आपको बताया है ये आफ्टर GST बताए हैं। इस गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट है 34,89,333 रुपीज़, मतलब कि लगभग 35 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल बन के तैयार हो जाता है। लेकिन आपको एक शोरूम वो लगभग 52 लाख रुपीस का मिल रहा होता है। अब इसके ऊपर 40% GST लगेगी, ना कि 50%। 10% GST कम हो गई है। तो नई GST के बाद में नए प्राइसेस जो होंगे फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल के वो होंगे 48,85,066 रुपीज़, मतलब कि लगभग 3.5 लाख रुपए फॉर्च्यूनर सस्ती हो जाएगी। टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी मॉडल की नहीं। तो क्या आपको सुनने में ये रियलिस्टिक लगता है कि 3.5 लाख रुपए तक फॉर्च्यूनर सस्ती हो जाएगी? नहीं, ये 3.5 लाख रुपए सब में बटेंगे। ओके, तो आप प्रैक्टिकली ये कह सकते हो कि 5-5.5% तक का फ़ायदा आपको हो सकता है, मतलब 1.5-2 लाख रुपए तक ये फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल आपको सस्ता मिल सकता है, इतना आप कह सकते हो। ये सब अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली कितना कम होगा वो कोई नहीं बता सकता है। वो तो जब 22 सितंबर के बाद में जब प्राइसेस चेंज होना शुरू होंगे, एग्जैक्ट अमाउंट कितना कम होगा वो तब ही पता पड़ेगा। लेकिन किसका अंदाज़ा कितना पास तक जा पा रहा है, बस उतनी बात है। तो जितना भी रिसर्च मैंने किया उसके हिसाब से आपको इतना ही फ़ायदा लगभग होने वाला है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि नेक्सॉन और फॉर्च्यूनर के उतने कस्टमर्स नहीं होते हैं। हम स्विफ्ट पकड़ लेते हैं। स्विफ्ट का VXI वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है, 7.29 लाख रुपीज़ का इस समय पर मिलता है। 29% इसके ऊपर GST लगती है, मतलब कि 1,63,000 रुपये आप GST दे रहे होते हो। प्रोडक्शन कॉस्ट है इस गाड़ी की 5,65,000 रुपये, आपको मिलता है 7,30,000 रुपये में। अब ये GST 18% लगा करेगी, इसके ऊपर 11% कम लगेगी। तो अब आपको ये वेरिएंट 6,66,836 रुपीज़ का मिला करेगा, मतलब कि लगभग 62,000 रुपये, 62,000 रुपीज़ का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको 62 नहीं, लगभग 45,000 के आसपास 40-45,000 रुपये का फ़ायदा होगा। बाकी जो पैसा है वो बटेगा, ठीक है, कंपनियों को रखेगी और बाकी जो भी इधर उधर की चीज़ें उनमें होगा। हो सकता है ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, 40-45 हो सकता है, ये 30-35 भी हो जाए, हो सकता है 45-47 भी हो जाए, अंदाज़ा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होने वाला है। बाकी 350 सीसी से ज़्यादा पावरफुल अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई टू व्हीलर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, कोई भी हो, तो आपको 9% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि देखो, जब फ़ायदा होता है ना तो सब बांटने के लिए आ जाते हैं, और जब नुकसान होता है ना तो कोई बांटने नहीं आता। ये जो 9% हाइक हुआ है GST में, ये एग्जैक्ट 9% होगा। यहाँ पर 9 का 8, 7, 6, 5 नहीं होगा, यहाँ एग्जैक्ट 9% हाइक होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड की जो अभी लेटेस्ट लॉन्च है गुरिल्ला 450, वो 2.39 लाख रुपीज़ की मिलती है। अभी तक इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो था 31% का, ठीक है। अब जो इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो लगेगा 40% का, मतलब कि 9% ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो अभी ये गाड़ी आपको 2,39,000 रुपीज़ की मिल रही थी, 40% टैक्स लगने के बाद में ये आपको मिलेगी 2,55,418 रुपीज़ की, मतलब कि 16,000 रुपये महंगी मिलेगी। प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, 10% इंक्रीज़ होना है तो 10% एग्जैक्ट इंक्रीज़ हो रहा होता है, और जब प्राइस घटने होते हैं 10% घटना है तो वो घटता 10% नहीं है, 6 या 7% घटता है। तो मेरा भी यही मानना है कि जितना बताया जा रहा है कि भाई गाड़ी के प्राइसेस 10% से 13% तक घट जाएंगे, इतना नहीं घटेगा। मेरा मानना है जितने कम बजट की गाड़ी होगी उतना परसेंटेज ज़्यादा घटेगा, पैसा नहीं परसेंटेज, और जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना कम परसेंटेज घटेगा। एग्जैक्ट प्राइसेस देखते हैं 22 सितंबर के बाद में गाड़ियों के अंदर कितना चेंजेस आता है। फ़ायदा होगा नो डाउट, गाड़ियों के प्राइसेस कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतने कम नहीं होंगे
जितना इस समय पर सोशल मीडिया और इस सब जगह पर बताया जा रहा है। कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि इस बात से आप लोग किस हद तक सहमत हैं, या आपके पास अपनी कोई एक नई थ्योरी है, आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो वो भी कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।